नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण लुप्त हैं, लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों से चुने। और यहाँ पे साथियों हमारा प्रश्न दिया गया है 9, 10, 18, 45 और 109। साथियों यहाँ पे हमसे पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर आप साथियों यहाँ पे प्रश्न देख रहे होंगे तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे 9 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 1 का आएगा। उसके बाद हमारा कितने का डिफरेंस आएगा साथियों, 8 का आएगा। 8 के बाद हमारा साथियों यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा साथियों, 27 का आएगा। अगर 27 का आ गया तो साथियों 45 और 109 के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, तो आपको पता होना चाहिए 64 का डिफरेंस आएगा। अगर 64 का डिफरेंस आएगा तो आगे हमारा साथियों कितना आएगा, तो हमारा आगे आ जाएगा 125 का डिफरेंस आ जाएगा। साथियों ये कैसे हुआ, चलिए आपको बता देते हैं। साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों, आपने पहचान लिया होगा, ये हमारा जो एक दिया गया है इस तरीके से, ये हमारा 1 का क्यूब है। और 8 हमारा है, ये भी हमारा 2 का क्यूब है। और ये जो हमारा 27 है, ये भी हमारा 3 का क्यूब है। और जो हमारा 64 है, ये हमारा 4 का क्यूब है। साथियों अगर ये हमारे 1, 2, 3, 4 है तो आगे हमारा कौन सा क्यूब हो जाएगा, हमारा आगे 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। अगर 125 होता है तो हम 109 में जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है 109 और उसमें हमने जोड़ दिया 125। तो कितना हो जाएगा, 9, 5, 14 के 4, हासिल आया 1, 2, 1, 3 और 1, 1, 2 हो जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर यहाँ पे कितना आया, 234 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह वाला प्रश्न साथियों, रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 17 अगस्त 2022 प्रथम पाली में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन बेमेल है, और हमें यहाँ पे बताना है। और ये प्रश्न आप देखेंगे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी सेकेंड परीक्षा 18 जनवरी 2017 प्रथम पाली में पूछा गया हुआ प्रश्न है। साथियों हमारे साथ इन प्रश्नों को आप भी करिएगा और पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा ये इस प्रश्न को कैसे करते हैं। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिया गया है ऑप्शन ए में सरीसृप, और यहाँ पे हमारा सांप है, मगरमच्छ और हमारा छिपकली है। तो साथियों हमारा यहाँ पे अगर अलग हो जाएगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सरीसृप अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साथियों सरीसृप अलग, अगर आप जानते होंगे सांप, छिपकली हो या मगरमच्छ साथियों, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। या अर्थात सरीसृप एक समूह या वर्ग का नाम है, जबकि बाकी सभी उस वर्ग में आने वाले जानवरों के नाम हैं। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों सभी हमारे यहाँ पे जितने क्वेश्चन है ये सभी हमारे प्रीवियस ईयर के हैं, PYQ हैं। तो इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से करिएगा, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। देखिए यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं। अगर यह हमारा प्रश्न कहाँ पे पूछा गया हुआ है, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी सेकेंड परीक्षा 18 जनवरी 2017 सेकेंड पाली में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो देखिएगा ये भी प्रश्न कैसे होगा। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिया गया है विद्यालय, प्रधानाचार्य, अध्यापक और विद्यार्थी। तो अगर आपको पता होगा ये हमारा जो विद्यालय है, प्रधानाचार्य है, अध्यापक है और विद्यार्थी जो हमारा ये प्रश्न दिया गया साथियों, इसमें हमारा ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हमारा अलग हो जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। साथियों इसके यहाँ पे हम दो आपको कारण बताएंगे, क्या होगा पहला देखिएगा। पहला हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, प्रधानाचार्य अध्यापक हो या विद्यार्थी, किसी व्यक्ति का बोध होता है, ये किसी का बोध कराते हैं, जबकि विद्यालय जो है स्थान का बोध कराता है। और द्वितीय विधि हमारी यहाँ पे क्या बन रही है,
तो ये जो हमारा प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं विद्यार्थी तीनों विद्यालय के सदस्य होते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो विद्यार्थी है, प्रधानाचार्य है या अध्यापक, ये जो सभी कौन किसके सदस्य हैं? ये सभी हमारे विद्यालय के सदस्य हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पे ये दोनों तरीके से, फर्स्ट हो या सेकंड तरीके से, दोनों तरीके से हमारा राइट आंसर क्या निकलता है? ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों इस प्रश्न को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न किसमें पूछा गया? रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 17 जून 2022 तृतीय पाली में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो देखिएगा बहुत ही अच्छे से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिया गया है वह है रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया, तो यानी कि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। पर हम इस प्रश्न को साथियों दो तरीके से करेंगे। एक शॉर्टकट मेथड जो हमारा होगा उससे करेंगे, और हमारा जो एक बेसिक मेथड होगा। पहले हम बेसिक मेथड करेंगे। अगर यहाँ देखेंगे तो जो हमारा प्रश्न दिया गया, हम पहले प्रश्न नोट करेंगे, उसके बाद अपना उत्तर करेंगे। साथियों हमने यहाँ पे अपना प्रश्न नोट कर लिया है। देखते हैं ये प्रश्न कैसे होगा, आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा जो बी है बटर, हमने यहाँ पे प्रश्न नोट किया और यहाँ पे हमारा क्या आया है? बटर। तो बटर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बी का कोड हमारा क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। और यहाँ पे अगर यू का देखेंगे, यू का कोड हमारा क्या होता है? 21 होता है साथियों। इसी तरीके आगे हमारा टी का कोड होता है 20 और टी का 20 होता है। ई का साथियों हमेशा कितना कोड होता है? 5 होता है। और अंग्रेजी अक्षर का ये वाला कोड आर का हमेशा 18 होता है। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे साथियों, माइंड का भी कोड हमारा कितना आएगा? यहाँ पे एम का 13 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एन का साथियों 14 हो जाएगा, ई का हमारा अगर 5 हो जाएगा तो डी का हमारा 4 हो जाएगा। साथियों यहाँ पे जितने भी हमारे MINED या BUTTER जितने भी हमारे कोड दिए गए, जैसे हमारे यहाँ पे टी दिया है तो हमेशा टी का कोड कितना होता है? 20 होता है। यू का कितना होता है? 21 होता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कोड दिए गए हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑयल का क्या हो जाएगा, देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, ओ का हमारा 15 होता है और आई का हमारा कितना होता है? 9 होता है। तो एल का हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा साथियों। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा साथियों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम यहाँ पे साथियों मेथड नंबर 2 से कैसे करेंगे ये आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने क्या लिखा था? OIL ऑयल। तो ऑयल का यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ का हमारा हमने जैसे देखा था साथियों, हमारा यहाँ पे कितना कोड था? हमारा कोड यहाँ पे 15 आ रहा था। तो हमारा और किसी में भी हमारा 15 नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हम तुरंत आप यहाँ पे राइट कर सकते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों यह अगला प्रश्न दिया गया है, दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण लुप्त हैं। लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों से चुने। और हमारा यह वाला प्रश्न आप देखेंगे, रेलवे NTPC ऑनलाइन परीक्षा 9 मई 2022 थर्ड पाली में पूछा गया हुआ है। यानी कि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा दिया गया है A-BCA-CA- फिर हमारा B है, फिर हमारे डैश है, फिर हमारा ABC है। यानी कि ये प्रश्न साथियों बहुत ही अच्छा है। तो यानी कि अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे आपको बताते हैं। साथियों इस तरीके के कभी भी प्रश्न आते हैं तो इन प्रश्नों को पहले गिन लीजिए। ये हमारे कितने अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे साथियों हमारे कितने हैं? यहाँ पे 16 हैं। यानी कि हम यहाँ पे हमारा फैक्टर क्या बनेगा? 4 या 4 का बनेगा। अगर दोनों 4 4 के बनेंगे तो हमारा प्रश्न बहुत ही अच्छा हो गया और आसान हो गया। यहाँ पे साथियों 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। यानी कि हमारे ये 4 4 हो गए। अब हमारा प्रश्न आसान हो गया। अब यहाँ पे करते हैं हम अपना प्रश्न। साथियों यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जब कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो पहला अक्षर यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है? ए है। तो जब हमने यहाँ पे देखा ए है तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर हमारा शुरुआत में ए और तीसरे में भी हमारा ए आया है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? ए भर देंगे साथियों। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे?
हमेशा ए भर देंगे। अगला हम यहाँ पे क्या भरेंगे ये आपको बताते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद देखेंगे साथियों यहाँ पे हमारा ये डैश खाली है, यहाँ पे भी हमारा डैश खाली है और यहाँ पे भी हमारा खाली है, पर यहाँ पे देखिएगा चौथे में हमारा ए दिया हुआ है, यानी कि हम सभी में हम कितना भर देंगे ए भर देंगे। तो हमने यहाँ पे ए भर दिया। अगर साथियों हम यहाँ पे ए भर देंगे तो हमारा आगे कैसे होगा, आगे हमारा कैसे हल होगा ये देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे साथियों फिर हमारा दिया गया हरे पेन से आप देखिएगा बी, तो यहाँ पे भी देखिएगा तीसरे नंबर पे बी दिया हुआ है और यहाँ पे भी देखिएगा बी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा साथियों, ये हमारा दूसरे खाने में हमारा आ जाएगा बी आ जाएगा। अगर यहाँ तक आप देखेंगे हमने बी भर दिया तो बस हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है ये भी देखिएगा। हमारे पास क्या बचता है साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे केवल क्या बचता है ये देखिएगा, ये हमारा पीले रंग से बनाए दे रहे हैं तो आपको पहचानने में आराम रहेगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आखिरी में हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है सी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे सी लिख देंगे, यानी कि हमारा ये इस तरीके से पूरा फिलअप हो गया। अगर ये फिलअप हो गया अब प्रश्न हमारा क्या, हमारा यहाँ पे क्या होता है पहले नोट कर लेंगे, ए आ जाएगा, फिर हमारा ए आ जाएगा, फिर हमारा क्या आएगा बी आएगा, बी के बाद साथियों क्या आएगा ए आएगा, फिर हमारा सी आएगा और ए आएगा, यानी कि हमारा ये हमारा आंसर हो गया। और किस ऑप्शन में ये हमारा दिया गया डबल ए बी ए सी ए, डबल ए बी ए सी ए, हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा आरआरबी कोलकाता जीजी परीक्षा 2002 में पूछा गया हुआ है, यानी कि प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये अगला प्रश्न हमारा कौन सा साथियों सेटिंग अरेंजमेंट का है। चलिए पढ़ते हैं अपना प्रश्न और करते जाते हैं साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न हमारा दिया गया है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ए बी और ई के बीच में है, सी डी और एफ के बीच में है, ई जो है एफ के तुरंत दाईं ओर है, एफ का स्थान ई से किस दिशा में किस प्रकार संबंधित है, एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो देखिएगा कैसे होता है ये प्रश्न। पहले हम साथियों हमेशा यहाँ पे एक गोला बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, प्रश्न समझाने में आसानी रहेगी। हमने एक गोला बना लिया और इसमें हमने 6 पंक्तियां बना ली, 6 हमने यहाँ पे लाइनें खींच ली और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब प्रश्न पढ़ते जाइए और आंसर करते जाइए। यहाँ पे दिया गया है ए बी और ई के बीच में है साथियों, तो ए जो है बी और ई के बीच में है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों तो ये प्रश्न अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए जो है बी और ई के बीच में है, तो प्रश्न बहुत ही अच्छा हो गया। हम पहले ए को बैठा लेंगे, ए कहाँ है बी और इस वो एक सेकेंड, ए जो है बी और ई के बीच में है। तो साथियों अगर आप देखेंगे यहाँ पे ए जो है हमने बैठा दिया बी और ई के बीच में साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पर हमारा यहाँ पे बी और ई का स्थान निश्चित नहीं है। फिर प्रश्न पढ़िए आगे क्या दिया हुआ है, सी है डी और एफ के बीच में है साथियों, सी जो है डी और एफ के बीच में है और ई जो है हमारा यहाँ पे आगे दिया हुआ है ई डी के तुरंत बाईं ओर है, तुरंत बाद बाईं ओर है। तो अगर साथियों यहाँ पे हम ई को इधर ना बैठाल के इधर बैठाल दें तो हमारा आंसर हो जाएगा, ई हम यहाँ पे बैठा लेंगे और बी को हम यहाँ पे बैठाल देंगे। तो अब ई जो है डी के बाईं ओर है, तुरंत बाईं ओर है, हमने यहाँ पे बैठाल दिया, ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है। और यहाँ पे देखिएगा सी डी और एफ के बीच में है, सी जो है डी और एफ के बीच में कह रहा था, तो सी हमारा यहाँ हो जाएगा, 1 सेकेंड, सी हमारा यहाँ हो जाएगा और डी हमारा एफ हमारा यहाँ हो जाएगा, सी जो है डी और एफ के बीच में है। अब हमारा ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा ये देखिएगा साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है, एफ का स्थान जो हमारा दिया गया है ई से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है तुरंत बाईं ओर है, तो एफ जो ई के तुरंत बाईं ओर नहीं है साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दाएं से दूसरा, एफ का स्थान दाएं से दूसरा है साथियों, नहीं
क्या दाएं से तीसरा है? ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखेंगे तो दाएं से तीसरा कह रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3। हाँ साथियों, ये हमारा दाएं से तीसरा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा साथियों। साथियों, इस प्रश्न का आंसर हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। इस प्रश्न का आंसर हमने पहले वाले वीडियो में आपको करा दिया है, पर इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को साथियों लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। उम्मीद है आप लाइक भी करेंगे और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।